वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद श्री सत्य साई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अचानक चर्चा में आ गया है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये संगठन सुर्खियों में अचानक क्यों आया। दरअसल वेनेजुएला में साई भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लैटिन अमेरिका के किसी भी देश में सबसे ज्यादा भक्त वेनेजुएला में है। संगठन की ओर से जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो है सत्य, धर्म और अहिंसा। साईं बाबा का वेनेजुएला में खास प्रभाव था। साल 2011 में सत्य साईं के निधन के बाद नेशनल असेंबली में एक दिन का शोक घोषित किया गया था। मादुरो ने अपने कार्यकाल के दौरान इस संगठन को देश भर में काम करने की पूरी आजादी दी गई। हालांकि इस दौरान कई एनजीओज को देश से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। सत्य साईं का प्रभाव वेनेजुएला में इतना जबरदस्त है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स भी भारत पहुंचने पर साईं बाबा के आश्रम का दौरा कर दर्शन कर चुकी है। साईं बाबा मूल रूप से भारत से हैं और उनकी चर्चा अगर वेनेजुएला में हो रही है तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर वेनेजुएला में सत्य साईं का संगठन क्या क्या करता है, वहाँ कितने सेंटर हैं और बड़ी हस्तियां इनके फॉलोअर्स कैसे बने। इसके अलावा वहाँ कैसे मेंबर बनाए जाते हैं और क्या फीस ली जाती है। आइए इस वीडियो के जरिए विस्तार से जानते हैं। वेनेजुएला में श्री सत्य साईं बाबा से प्रेरित संगठन को आमतौर पर श्री सत्य साईं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SSSIO की स्थानीय इकाई के रूप में देखा जाता है। ये संगठन खुद को मानवीय मूल्यों, सेवा और आध्यात्मिक अभ्यास पर आधारित एक स्वैच्छिक मंच मानता है। वेनेजुएला में संस्था का नेटवर्क कई दशकों से मौजूद है। वेनेजुएला में सत्य साईं से जुड़े करीब 30 सेंटर हैं, यानी सत्य साईं की गतिविधि 1-2 शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये संगठन वेनेजुएला में क्या काम करता है। देखा जाए तो इस संगठन की गतिविधियां मुख्य तौर पर भक्ति, आध्यात्मिक अभ्यास, मानव मूल्य शिक्षा और समाज सेवा है। साप्ताहिक नियमित आध्यात्मिक गतिविधियां, इसके तहत भजन, प्रार्थना, ध्यान और समूह सत्संग जैसी बैठकें होती हैं। इसके अलावा सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति और धर्म जैसे विषयों पर बातचीत की जाती है। साईं सेंटर्स में अलग अलग धार्मिक बैकग्राउंड के लोग एक साथ बैठते हैं। ऐसे में संगठन का लक्ष्य धर्म बदलना नहीं बल्कि सेवा भाव विकसित करना है। मानव मूल्य शिक्षा, इसके तहत बच्चों, युवाओं के चरित्र निर्माण, अनुशासन, करुणा, जिम्मेदारी की बात सिखाई जाती है। परिवार और समुदाय में सद्भाव बढ़ाने वाले वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं। वेनेजुएला में ये अलग अलग सेंटर पर अलग अलग तरीके से की जाती है। सेवा कर्म, इसके तहत जरूरतमंदों के लिए सहायता, खाने का सामान, डॉक्टरी इलाज, कम्युनिटी हेल्थ जैसे काम किए जाते हैं। यानी संगठन का काम केवल पूजा तक नहीं रुकता बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने पर भी जोर देता है। अब सवाल ये है कि सदस्य कैसे बनते हैं, तो इसके लिए महंगी या कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है बल्कि स्थानीय साईं सेंटर या ग्रुप में रोजाना भाग लेने और एक्टिविटी करने से शुरू होती है। ऐसे में मन में सवाल ये भी है कि क्या सत्य साईं के अनुयायी बनने के लिए कोई मेंबरशिप होती है, तो इसका जवाब है नहीं, यानी कि मेंबर बनने के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।